इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम वर्ग में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, दूसरा गरीब एवं वंचित छात्र छात्राओं के लिए। अगर टॉप 10 में मुजफ्फरपुर ज़िले से एक से अधिक छात्र जाते हैं, जितने छात्र शामिल होंगे सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। टॉप 10 में शामिल होने वाले छात्रों को मिलेगा 1,11,000 का नकद इनाम। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर मां पार्वती एंड बाबूलाल फाउंडेशन द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 10 में शामिल होने वाले छात्रों को 1,11,000 नकद, एक लैपटॉप और अमेजन कैंडल ई बुक रीडर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। वही मां पार्वती एंड बाबूलाल फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र एवं छात्राओं को अगर 75% अंक प्राप्त होता है, जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, भूमिहीन हैं, तो वैसे छात्र छात्राओं को 10,000 नकद एवं अमेजन कैंडल ई बुक रीडर से सम्मानित किया जाएगा। वही फाउंडेशन के संयोजक कृष्ण कुमार ने अपने कार्यालय कांटी स्थित मां पार्वती एंड बाबूलाल फाउंडेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत छात्रों को सम्मानित करेगी। और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। प्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कांटी, मरवन, मीनापुर सहित पूरे प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज का यह प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं के लिए हमारी NGO एक योजना बनाई है। यह NGO मैं 2021 से पूर्व में युवा सामाजिक सेवा संगठन के नाम से चला रहा हूं। पूर्व से यह गैर रजिस्टर्ड थी, अब यह रजिस्टर्ड हो गई है, जिसका नाम मैंने मां पार्वती एंड बाबूलाल फाउंडेशन रखा है। इसी की अंगीभूत इकाई युवा सामाजिक सेवा संगठन है। इस योजना को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है पद्म भूषण रामविलास पासवान विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2024। इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम वर्ग में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, दूसरा गरीब एवं वंचित छात्र छात्राओं के लिए। दोनों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। पहले मेधावी छात्र छात्राओं वैसे छात्र छात्राएं जो मैट्रिक और इंटर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हों और मुजफ्फरपुर ज़िले अंतर्गत होने चाहिए। अगर वैसे छात्र बिहार टॉप 10 की सूची में शामिल होते हैं, मैट्रिक और इंटर दोनों के, तो उन्हें हमारे NGO की तरफ से 1,11,000 रुपये का नगद पुरस्कार, साथ ही एक लैपटॉप और एक अमेजन किंडल ई बुक रीडर, इस तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2024 में जो छात्र फरवरी महीना में जो आपको परीक्षा में शामिल होंगे, वार्षिक परीक्षा होती है मैट्रिक और इंटर की, और उनका रिजल्ट लगभग अप्रैल लास्ट और मई में आ जाती है। उसके बाद यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर ज़िले में सभागार में किया जाएगा और एक से अधिक छात्र भी हो सकते हैं। अगर टॉप 10 में मुजफ्फरपुर ज़िले से एक से अधिक छात्र जाते हैं, जितने छात्र शामिल होंगे सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रथम वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं का योजना है। दूसरी योजना है गरीब एवं वंचित छात्र छात्राओं के लिए। उसके बारे में आपको बता दूं कि ये कांटी, मरवन, मीनापुर 3 प्रखंडों के लिए विशेष रूप से रखा गया है। इस 3 प्रखंडों में संचालित सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं ही योग्य होंगे। वैसे छात्र छात्राएं जो गरीब परिवार से हैं, भूमिहीन हैं, घर में वैसा कोई नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह मजदूरी करके जीविकोपार्जन करके अगर 75% मार्क हासिल करके लाते हैं, तो हमारी संस्था उन्हें 10,000 रुपये नगद पुरस्कार एवं एक अमेजन किंडल ई बुक रीडर से सम्मानित करेगी। ये दोनों योजनाएं पद्म भूषण रामविलास
पासवान विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका संचालन युवा सामाजिक सेवा संगठन माँ पार्वती एंड बाबूलाल फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर ज़िले के तमाम अभिभावक एवं छात्र युवा साथियों को यह मैसेज देंगे कि आपके पास अल्प समय है और इस अल्प समय में आप 6 से 8 घंटा पढ़ाई ज़रूर करें। और हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर ज़िले से अधिक टॉपर्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिजल्ट में शामिल हो। मुझे गर्व होगा कि कांटी के बच्चे भी, मरवन के बच्चे भी, मीनापुर के बच्चे भी इस योजना में शामिल होकर बिहार टॉप 10 में शामिल हो। मुझे गर्व होगा, मैं कांटी और मीनापुर की धरती से वास्ता रखता हूँ, मरवन की धरती से वास्ता रखता हूँ। मेरा जन्म, भरण पोषण और जीवन इस तीनों प्रखंड से जुड़ा हुआ है। तो मैं इन तीनों क्षेत्र के बच्चों को भी विशेष रूप से आह्वान करूँगा कि आप लोग भी 6 से 8 घंटा जो ये अल्प समय है उसमें पढ़ें और भरपूर ऊर्जा से बिहार टॉप 10 में शामिल होने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे इस योजना में शामिल हों और पुरस्कार पाएं। उसके बाद भी क्योंकि 2024 की बात आप कर रहे हैं कि जो परीक्षार्थी शामिल होंगे उनको जो टॉप 10 में आएंगे या फिर जो गरीब छात्र छात्रा है 75% मार्क्स लेकर के आएंगे उनको सम्मानित करेंगे, क्या कुछ है ये पूरा? यह योजना फरवरी 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित वार्षिक मैट्रिक और इंटर परीक्षा होगी, दोनों इसी माह में होते हैं। सर्वप्रथम इंटर की परीक्षा होती है, फिर उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होती है। उसी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। 2024 में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे, इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के छात्रों के बिल्कुल। मैं खुद वाणिज्य का स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैंने किसी भी संकाय के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बिल्कुल, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय तीनों क्षेत्र के बच्चे जो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के टॉप 10 में शामिल होते हैं, उन्हें 1,11,000 रुपया नगद, एक लैपटॉप और एक किंडल, अमेजन का किंडल ई बुक रीडर, तीनों से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ से प्रेरणा है कि इतना बड़ा जो है अपने काम को देखिए, मैं शुरू से मेरे एनजीओ के नाम के आगे ही सबसे पहले लगा हुआ है युवा। हम बिहार के युवाओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम दिन रात निरंतर मंथन करते हैं। शिक्षा ही ऐसा एक ताकत है जो आपको बदलाव ला सकता है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके प्रदेश में और आपके देश में। इसीलिए मैं शिक्षा के लेकर इस तरह का कार्यक्रम पूर्व में भी आयोजित किया हूँ, लेकिन यह जो मैं एग्ज़ाम से पहले आयोजित किया हूँ, इसमें बच्चे तो कि आप लोग के माध्यम से, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सूचना पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग पूरे भरपूर ऊर्जा से पढ़ाई करें इस अल्प समय में और हमारे इस योजना में शामिल हो, ताकि हम कहाँ से लाइएगा फाउंडेशन आपका जो है पैसा कहाँ से? ये जो बड़ी रकम आप बता रहे हैं 1 लाख रुपए पुरस्कार देंगे, तो फंडिंग क्या चीज़ का है आपका? फंडिंग कैसे होता है फिर आपको? देखिए, एनजीओ बनाने से पहले मैं 2021 से ही इस पर काम कर रहा हूँ और वैसे वैसे आपके बिहार में टैक्सधारी हैं, वैसे वैसे आपके पूरे भारत में टैक्सधारी हैं जो अपने टीडीएस को बचाने के लिए वैसे वैसे सेवा कर रहे एनजीओ को मदद करते हैं। वैसे वैसे व्यापारी जगत के लोग हैं, हमें बहुत सारे व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है इस एनजीओ को चलाने के लिए। बहुत सारे हमें बड़े बड़े मशहूर अभिनेता का सहयोग मिल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का। उन सब लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग किया है, तब जाके इस योजना को मैंने ज़मीन पर लाया है और आप लोगों के बीच रखा है, आम लोगों के बीच ये सूचना दे रहा हूँ। रामविलास पासवान जी के नाम पर ही रखना, ये कहाँ से, मतलब किस सोच के तहत ये काम आप किए हैं? देखिए, रामविलास पासवान जी के तहत रखना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यह नाम रामविलास पासवान, यह एक ऐसा नाम है जो बिहार की वर्तमान दौर नहीं, पूर्व में भी आप 1969 से देख सकते हैं कि जो उन्होंने गरीब और वंचितों के लिए जो काम किया है, दूसरा कोई नेता नहीं है जो अभी तक इतना बड़ा कोई काम किया है। तो इसीलिए
मेरा योजना में दूसरे वर्ग में यह गरीब और वंचित छात्रों को लिए जब मेरे दिमाग में यह चीज़ था तो मैंने कहा कि पासवान जी से बड़ा फिगर इस बिहार में नहीं हो सकता है जो गरीब और दलितों के लिए कोई इतना बड़ा काम किया है।